चलते हैं ज्ञान सत्य की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का महापरिनिर्वाण दिवस या महासमाधि दिवस भी है। और कितनी अच्छी बात है कि आज मुझे मौका मिला है जो ध्यान का जो निचोड़ है उसके बारे में बात करने का। तो सबसे पहले हम सभी अपने प्यारे गुरु को बहुत 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 ग्रेटिट्यूड, प्यार और आभार देते हैं। बहुत ग्रेटिट्यूड। मास्टर्स, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस एरा में पैदा हुए हैं जब इतने महान गुरु धरती पर अवतरित हुए। बहुत सौभाग्य की बात है ना। नहीं तो हम अंधेरों में पता नहीं कितने जन्मों तक भटकते रहते। और हम उन पैदा हुए इस एरा में, और सर ने अपने आप को जाना और उन्होंने यह डिसीजन लिया कि यह जो ज्ञान उन्हें मिला है, आत्मज्ञान, कि जिंदगी का मकसद क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने अपने इस ज्ञान को, और जिस ध्यान के माध्यम से उन्हें यह ज्ञान मिला, उसको उन्होंने पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाने का सोचा और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। सोचिए कितना बड़ा थॉट था उनका कि पूरी दुनिया को बताना है उसके बारे में। और उस एक बंदे ने इतना बड़ा काम कर लिया, है ना। तो हम सभी मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर बोलने का मौका मिला है। तो मास्टर्स, आज का मेरा टॉपिक है, हमने इस धरती पर जन्म लेना क्यों चुना। मेरी आवाज परफेक्ट है ना? ओके। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, दोनों एक ही सवाल है ना। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों में जितने भी लोग हैं, आप सबके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कभी ना कभी। और यही सवाल सबसे हार्ड हिट करता है, तब कहीं जाकर लोग ध्यान में आते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग कुछ बीमारियों की वजह से आते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से भले ही वो आए, लेकिन अगर वो ध्यान में बने हुए हैं, बीमारी खत्म होने के बाद वो ध्यान छोड़कर नहीं गए, वो बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर यह सवाल आया है कि उनका जन्म धरती पर क्यों हुआ है। और अगर आपके अंदर या किसी के अंदर ये सवाल नहीं आया है अभी तक, तो वो ध्यान कर भी रहा है बंदा, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है उसमें, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है। ध्यान, मैं देखती हूँ कि आजकल ध्यान का जो पर्पस है ना, बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है। उनको बस है कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी एनर्जी वहां से ले लिया, फिर अपने उसी लाइफ में लगे हुए हैं, इसका उसका तेरा मेरा जैसी तैसी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है। और ये क्लैरिटी ही आपको ध्यान में आगे ले जाती है। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत पहले से था, बहुत पहले से, मुझे जब से होश है तब से मेरे अंदर यह क्वेश्चन था कि क्यों पैदा हुए हैं, क्या जरूरत है, क्या वजह है, समाज ऐसा क्यों है, कोई इतना अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, धर्म क्या है, धर्म का क्या मतलब है, धर्म के नाम पर इतना बंटवारा क्यों है, इतना भेदभाव क्यों है, इतनी मारकाट क्यों है, भगवान कौन है, क्या है, उसका काम क्या है, हम जन्म से पहले कहाँ थे, हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। हर रोज लोगों को हम मरते देखते हैं,
अंदर एक सवाल उठता है कि हमारी भी मृत्यु होगी एक दिन। फिर लेकिन जहाँ एक सवाल है कि हमारी मृत्यु होगी, लेकिन अगले ही क्षण मैं देखती थी कि कैसे लोग देखते हैं उनके अपने मरे हैं, फिर बहुत जल्दी वो मूव ऑन कर जाते हैं वहां से और अपने रोज के काम धंधे में लग जाते हैं। और ये दो चीजें बहुत सहज हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं। मुझे आश्चर्य होता था कि ऐसा क्यों है। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब भी मिला। मैं पहले ये जो टॉपिक है उसको बताऊं, अगर याद आए रहे बाद में तो मैं इसको बता दूं, या मैं पहले मुझे अभी याद आया तो मैं इसी को बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है मास्टर्स कि अ, एक तरफ हम जब दूसरे को देखते हैं कि कोई मरा है तो हमें याद आता है कि हाँ हमारी भी कभी मृत्यु होगी, लेकिन फिर हम जल्दी ही मूव ऑन कर जाते हैं और ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। इसकी दो वजह है। पहली वजह ये है, पहले मुझे नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्यों होता है। बाद में जब मैं ध्यान में आई तो मुझे समझ में आया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को मरते हुए देखकर यह याद तो आता है कि हम मरेंगे, श्योरली मरेंगे, हम सभी मरेंगे। लेकिन हमारी अंतरात्मा कहीं से जान रही होती है कि मरेगा तो ये शरीर, मैं तो जीवित रहूंगा। ये सबको पता है, इसीलिए लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन वो अनजाने में ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मैं भी अनजाने में कर रही थी। लेकिन जब ध्यान में आई तो पता चला कि यस, मैं तो शाश्वत हूँ, मरेगा तो ये शरीर। तो पता चला कि अच्छा, मैं इसलिए ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, मृत्यु आ रही है, देख रहे हैं, थोड़े से समय के लिए स्ट्राइक होता है, लेकिन फिर मूव ऑन करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, है ना। तो मास्टर्स, मृत्यु के बारे में मुझे याद आया, मैंने बता दिया। अब फिर मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, जो हमारा टॉपिक है, हालांकि वो भी उसी से रिलेटेड है। तो हमारे हमेशा मन में एक सवाल रहता था कि क्यों जन्म लिए हैं, क्या पर्पस है। और जब आपकी लाइफ में परेशानियां बढ़ती है ना, ये क्वेश्चन बहुत और ज्यादा हिट करता है और ज्यादा हार्ड होता जाता है ना। आप अगर सुख में रहे तो शायद ये क्वेश्चन बहुत बिरले लोग होंगे, बुद्ध जैसे, जो अ, अमीरी में भी, विलासिता में भी, जिनको जो रास ना है, जिनको विलासिता भी रास नहीं आती है, और उनको ये सवाल आता है कि मृत्यु क्या है, गरीबी क्या है, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। ऐसे कम बिरले लोग होते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि यहाँ भी होंगे, लेकिन कम संख्या होती है। और ज्यादातर लोग जब तकलीफ में होते हैं तो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना। जब सुख में होते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं करते कि मैं इतना भाग्यशाली क्यों हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा क्यों है। वो कम लोग ऐसा सवाल करते हैं। तो मेरे अंदर ये सवाल आता था, और जैसे जैसे लाइफ में चैलेंजेस आते गए, अब हम सभी ध्यानी हैं, और अब हम दुख को दुख नहीं कहते, उसको चैलेंज कहते हैं, है ना। चैलेंज का मतलब है कि वो आपके लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, आपको जिसको पार करना सीखना है। और जैसे ही आप पार करते हो, आप लेसन अपना सीखते हो और आप आगे बढ़ते हो। तो जब लाइफ में परेशानियां आने लगी, अ, तो ये सवाल बहुत हार्ड हो गया कि क्यों कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं, फिर खाना खा के फिर से सो रहे हैं। क्या मतलब है ऐसी लाइफ का। क्या इसके लिए पैदा हुए हैं, इसके लिए ये सृष्टि रची गई है। हजारों लाखों लोग उसी काम में लगे हुए हैं, और सभी मतलब एकदम मुर्दे की तरह जिए जा रहे हैं। और क्यों आए थे, नहीं आए थे, पता भी नहीं चला और चले गए यहाँ से। क्यों, क्या मतलब है इसका। और दूसरी तरफ मैं देखती थी कि प्रकृति जो है वो किस तरह से एबंडेंस से भरी हुई है, कि चाहे जनसंख्या कितनी भी हो जाए, हमारी धरती माँ जो है वो भोजन देने में कभी कमी नहीं करती है। हर किसी के लिए भोजन उपलब्ध हो जाता है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, फिर भी हर एक चीज, हर चीज के, हर किसी के लिए अवेलेबल है। हर किसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, हर किसी के लिए घर अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, हर चीज उधर अबंडेंस है।
और इधर जो है उनको क्यों मिल रहा है ये सारी चीज? उनके दिल में कुछ ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। उनको लगता है कि ये उनका हक है इसलिए उनको मिल रहा है ना? तो इस एक क्वेश्चन ने कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों आए हैं, क्या ऐसे ही काम करते करते एक दिन मर जाऊंगी और उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि आए क्यों हैं? इस एक क्वेश्चन के साथ मैं बैठा करती थी घंटों, सोचा करती थी कि क्या मतलब है लाइफ का। और शायद यही वजह है कि मुझे लाइफ में कई बार जब भी मेरे लाइफ में कुछ बड़ा चैलेंज आया, तो उसी वक्त मुझे ओशो का वीडियो मिला। मैंने नहीं खोजा ओशो को, ओशो ने मुझे खोज लिया। मेरे पापा ओशो के फॉलोवर रहे हैं। और मैं जब काफी टाइम पहले 20-25 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई, तो हम लोग की उम्र कम थी तो वो हम लोगों से ज्यादा जिक्र नहीं करते थे, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता था कि पापा ओशो के फॉलोवर हैं। ओशो का क्या नोशन है, क्या सिद्धांत है, वो हमसे डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था ये बच्चे हैं, इनको नहीं पता होगा। ना ही वो अपनी ध्यान साधना के बारे में हमसे कभी डिस्कस करते थे। और चूंकि उस समय जो समाज था ना वो बहुत इस स्थिति में नहीं था कि ओपनली उसके बारे में बात की जा सके। शायद समाज लेने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए वो लोगों के पास डिस्कस नहीं करते थे इन चीजों को। और लेकिन वो खुद ही एक कमरा बंद करके वो उनका जो ओशो का डायनामिक मेडिटेशन है, अब मुझे याद आता है कि वो कुछ मैंने कभी देखा उनको आंख पे पट्टी बांध के हाथ यूं यूं डांस वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो शायद वो डायनामिक मेडिटेशन किया करते थे। तो जब मुझे ओशो का वीडियो मिला तो मैं वो सारी चीजें जो पापा कर रहे थे मैंने उसको रिकलेक्ट करना शुरू किया। और कनेक्ट करना शुरू किया कि क्या कर रहे थे, उसका क्या मतलब है ना? तो जब मुझे ओशो का वीडियो मिला ना तो मेरे जो क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे उनके वीडियो सुनकर मिलने लगे। और जो समाज में जो बिलीफ सिस्टम है, धर्म के नाम पे जो बंटवारा है, जो ढोंग है ना, जो प्रोपागंडा चल रहा है, हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे उनके वीडियो से मिलने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके उनके वीडियोज में एक बात बार बार आ रही थी, ध्यान 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 ध्यान। तो मुझे लगा कि ये ध्यान क्या है, मुझे इसको जानना है। लेकिन ध्यान कैसे करते हैं उस टाइम तक मुझे नहीं कोई ऐसा वीडियो मिला। तो वो ध्यान बोल रहे थे तो मैं क्या करती थी, बस एक बैठ जाती थी कहीं भी जहां कोई मुझे देख ना सके, आंख बंद करके बैठ जाना है बस। हाथ को लॉक करना है ये वाला नहीं, ये नहीं पता है, क्योंकि हम लोग फोटो वगैरह में देखते हैं कि ऐसे है ना, वो रख के इस तरह से करते हैं। तो हम लोग भी वैसे ही बैठ जाती थी मैं बस आंख बंद करके। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं घंटों ऐसे बैठी रहती थी। जस्ट ए मिनट। तो मैं बैठ जाती थी ऐसे ही घंटों। पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं पता है, लेकिन कुछ तो करना है, कुछ तो पाना है, कुछ तो जानना है। ऐसा मैं सालों साल करती रही। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन कुछ करना है, ध्यान करना है, कैसे करना है नहीं पता है। फिर 2021 में कोरोना के टाइम में, जब मैं पेशे से शिक्षिका हूँ, तो जब स्कूलों में छुट्टी हुई तो फिर से खुद के साथ बैठने का वक्त मिला, आराम से सुकून से खुद से बात करने का वक्त मिला, खुद से मिलने का वक्त मिला। तो जब मैं थी तो फिर से मुझे ओशो का वीडियो मिला, मैंने फिर से उनको सुना। तो उसी दरमियान होता क्या है कि जिस तरह की चीजें आप देखते हैं उस तरह की चीजें आपके न्यू फीड में आने लगती हैं, है ना, यूट्यूब वगैरह पे हर चीज में। तो मुझे वहां से संगीता नेहरा मैम का वीडियो मिला, जिसमें वो ध्यान के बारे में बात करती हैं और ध्यान के बारे में बताती हैं। तो फिर मैंने पहली बार जब उनका वीडियो देखा, वहाँ एक नंबर आ रहा था, स्प्लैश हो रहा था नंबर, तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, मैम से बात हुई। उन्होंने मुझे अपने जूम का जो लिंक था वो दिया, मुझे बताया, शेयर किया मेरे साथ। और जब मैं पहली बार उनके जूम लिंक पर जुड़ी और उन्होंने जब बताया कि कैसे लेग को क्रॉस करना है, हाथ को लॉक कर, लेग क्रॉस तो पालथी मारकर मैं पहले भी बैठती थी,
हाथ को क्रॉस करना है और आंख बंद करके सांस को देखना है। सांस के बारे में नहीं पता था कि सांस को देखना है। तो जब मैं पहली बार मैं सांस को मैंने देखा और जब मैं ट्रांस में गई, इतना अद्भुत फीलिंग था वो, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। अभी भी वो फीलिंग मुझे याद है, कितनी अद्भुत वो फीलिंग थी। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है, फिर मैंने कभी ध्यान को नहीं छोड़ा। और उसके बाद जैसे जैसे अपने अंदर जाती गई, मेरी एक आदत है, मुझे जब कोई चीज मिलता है ना, तो मैं उसको बहुत शिद्दत से कि क्या है, मुझे पूरा जानना है इसको। फिर मैं बहुत ज्यादा ध्यान करने लगी, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगातार नहीं बैठ पाती थी, लेकिन आधा घंटा बैठे, 40 मिनट बैठे, बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिए, क्योंकि कोरोना का टाइम था, वक्त ही वक्त था हमारे पास। फिर से बैठ गए, फिर से बैठ गए कि क्या है, मुझे जानना है, मजा आ रहा है, और करते हैं, और मजा आ रहा है, क्या है आखिर। तो जब मैं अपने आप के साथ जब बहुत बैठने लगी, और मैं आपको अपनी जर्नी मास्टर्स इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो आप सोचेंगे कि आप सुबह शाम आधा घंटा ध्यान कर लेंगे और आपकी लाइफ में कोई चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान है, बट उसके साथ और भी चीजें हैं, और वो आपको करना पड़ेगा, जो मैंने किया। अब मुझे जैसे जैसे समझ में आता गया, मैं बहुत सारे पीएमसी पे और भी वीडियोस देखने लगी। तो बहुत सारी आत्मा की यात्रा मैंने देखी, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, आत्मा की यात्रा। मैंने दीप्ति नादेला मैम का आत्मा की यात्रा देखा। तो और भी बहुत सारी चीजें देख रही थी। मैंने एक आत्मा की यात्रा जो बुक है, जर्नी ऑफ ए सोल, हिंदी में बुक है, एक आत्मा की यात्रा, मैंने जब उसको पढ़ा ना, तो मेरा जिंदगी का पूरा नजरिया ही बदल गया। कि तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, हम लोग एक सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हम 7 शरीर हैं, और हमारी सच में मृत्यु नहीं होगी। जो मुझे लगता था कि मृत्यु होगी, तो मृत्यु तो होगी, बट इस शरीर की होगी। मैं तो रहूंगा, मैं तो रहूंगी, मुझे खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। तो मुझे ये बात समझ में आई उस बुक को पढ़ने के बाद। और मैं ध्यान कर रही थी, और ध्यान के साथ साथ मैंने क्या किया कि मैंने लोग, क्या होता है ना कि काम नहीं होता है तो चलो किसी को फोन लगाया, बात कर रहे हैं घंटों, है ना। तो मैंने बात करना छोड़ दिया किसी से। अपनी जान पहचान, भाई बहन, सबका नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया, और सबसे बात करना बंद कर दिया, सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर दिया, और ध्यान करना शुरू किया। और फिर स्वाध्याय करना शुरू किया, सज्जन संगत, जो मीटिंग अटेंड करना, सज्जन संगत करना, और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने आप को देखना, अपने थॉट्स को देखना कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसका क्या मतलब है। ये सारी चीजें देखना और समझना। तो ये मैं कर रही थी हर तरफ से। एक मिनट की मिनट। कितना कितना वक्त है मैम मेरे पास? और आप कर सकते हैं, चलेगा। ओके। तो मास्टर्स ध्यान करने के बाद, ध्यान में आने के बाद, मैंने जाना कि ध्यान, लाइफ का पर्पस क्या है। और सबसे पहली चीज जो मैंने जानी कि लाइफ का पर्पस क्या है, वो मैंने जाना कि लाइफ का पर्पस है फ्रीडम, आजादी, है ना। हम ध्यान में आने से पहले बहुत सारे बंधन हमारे ऊपर जाते हैं, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, परिवेश के द्वारा। कुछ बंधन हम अपने पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, है ना। उसको कैरी करते हैं, जाने अनजाने हमें पता ही नहीं चलता है। और जो समाज के द्वारा बंधन डाले जाते हैं, मुझे शुरू से, मैं थोड़ी सी क्रांतिकारी कहें या विद्रोही, बागी कह सकते हैं, मैं उस स्वभाव की थी। कोई चीजें बताई जाती थी कि ऐसे कर लो, क्यों ऐसे ही क्यों करना है, क्या हो जाएगा इससे, ये क्वेश्चन मेरे अंदर हमेशा रहता था। तो जब मेरे ध्यान, लाइफ में ध्यान आया ना,
और उसके बाद ये पीएसएसएम का जो है कि पूजा पूजा नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। वो जितने भी रीति रिवाज हैं, है ना, तो वो नहीं करने चाहिए। उसकी जब क्लैरिटी आई ना तो मजा आ गया मुझे। मैंने कहा अरे वाह, मुझे यही तो चाहिए था, मैं इसी से तो निकलना चाहती थी। मुझे तो बस रीजन चाहिए था कि मैं कैसे इससे निकलूं, और मुझे रीजन मिल गया कि क्यों नहीं करनी है ना। मेरे अंदर क्वेश्चन आता था कि अच्छा, भगवान क्या सिर्फ पहले आता था ध्यान से पहले कि भगवान सिर्फ क्या मंदिर में है। और ये भी क्वेश्चन आता था कि अच्छा, आदमी जब ये क्वेश्चन मैंने फिल्म देखी, शाहरुख खान की जो फिल्म है पीके, है ना, उसमें इस क्वेश्चन को लाया गया है। तो आमिर खान की फिल्म पीके, तो बहुत गालियां पड़ी आमिर खान को, लेकिन मैं गाली देने वालों की लाइन में नहीं थी। जब मैंने उस फिल्म को देखा तो मेरे अंदर भी कुछ झकझोर दिया गया कि ये बंदा तो सही कर रहा है ना। अगर कोई किसी को जगाने के लिए आता है ना तो लोग उसको पहले गालियां ही देते हैं। जो सोए हुए लोग हैं उसको कहते हैं, जो सोए हैं आप उनको जगाएंगे तो उनको गुस्सा आएगा ना, तो वो आपको गाली देंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो कोई आपको झकझोर कर जगा रहा है तो जो जितना झकझोरेगा उसको उतनी गालियां पड़ेंगी। तो ओशो को भी बहुत गालियां पड़ी, है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर हमेशा आता था। जब पीके देखा तो फिर से क्वेश्चन अंदर गहराने लगा कि सच में क्या आदमी भगवान को बना सकता है। जो भगवान की मूर्ति है मंदिर में, वो किसने बनाई है? हमने बनाई है ना। तो क्या हम भगवान को बना सकते हैं, या भगवान हमें बनाता है? कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं या भगवान बड़ा है? फिर जब हम लोग पंडित पुरोहित से जो पूजा पाठ करवाते हैं, तो ये क्वेश्चन आया मन में कि अच्छा, पंडित भगवान का एजेंट है क्या? वो जो बोलेगा भगवान सुनेंगे, अब मैं जो बोलूंगी भगवान नहीं सुनेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे, है ना। तो ये सारी बातें जब क्लैरिटी आने लगी, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि फ्रीडम, फ्रीडम हर चीज से, है ना। जो जो चीजें आपको बांधती हैं, जो चीजें आपको जकड़ती हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, हर उस चीज से फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब नहीं है कि एकदम परिवार को छोड़कर चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, है ना, किसी की सुनेंगे नहीं, मनमानी करेंगे। फ्रीडम का ये मतलब नहीं है। फ्रीडम का मतलब है गलत चीजों, गलत विचारों, गलत धारणाओं से मुक्ति। और ध्यान वो आपको सिखाता है, और ध्यान ने मुझे यह सिखाया, है ना, कि आजादी हर चीज से। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज आपके लाइफ में आती है तो क्वेश्चन क्यों, है ना। कोई भी काम करते हैं, किसी की मृत्यु होती है, कितने सारे कर्म कांड किए जाते हैं, कितना सारा पैसा खर्च किया जाता है, कितना टाइम, कितना मैन पावर, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता है क्यों, क्यों करना है ये? कितना वैलिड क्वेश्चन है, और ये उनके दिमाग में नहीं आता है कि क्यों करना है। बंधा तो चला गया ना, शरीर में नहीं है ना। तो आप किसके लिए कर रहे हो ये सब, है ना। तो जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, आप जो कुछ भी कर रहे हो उस पे एक क्वेश्चन डालिए, क्यों, क्यों करना है, मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या पर्पस है। और उस क्वेश्चन के लास्ट एंड तक जाइए, उसके साथ बैठिए, और उस जो आंसर आएगा ना, अपने अंदर से आंसर आने दीजिए, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली आंसर आने दीजिए। किसी के थोपे गए आंसर को मत एक्सेप्ट कीजिए। उसका आंसर पीएसएसएम के कई सेशन में होगा, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन के साथ बैठिए और देखिए कि आपका आंसर क्या है। आपका आंसर उनके आंसर से मैच हो सकता है, आपका आंसर कुछ और आ सकता है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका रियल आंसर होगा। तो जब भी कुछ हो, जब भी आप कुछ करें, जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, पूजा पाठ है, शादी ब्याह है, मुंडन है, जनेऊ है, क्या हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बैठिए उसके साथ कि आप क्या कर रहे हो, उसका क्या मतलब है, इससे आपको मिलना क्या है, इससे फायदा क्या है, हर एक चीज के साथ, है ना। और एक चीज और जो समझ में आई वो ध्यान में आने के बाद, कि ध्यान का मतलब है दुखों से मुक्ति, जो सबसे बड़ी बात है।
तो दुखों से मुक्ति कैसे होती है? दुखों से मुक्ति इसलिए होती है मास्टर्स, क्योंकि जब हमारी लाइफ में चैलेंज इसलिए आते हैं क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं कि वो क्यों है। हम बदलना नहीं चाहते हैं खुद को। और जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक सिचुएशंस आती ही रहेंगी, है ना। और जब कोई सिचुएशन आती है ना, जब कोई चैलेंज आती है ना, तो उससे भागिए मत। फिर से उसके साथ बैठिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए, सोचिए कि यह क्या है, क्यों है। क्या आपने ही तो उसको इनवाइट नहीं किया है, आपने ही तो उसको आकर्षित नहीं किया है अपने लाइफ में। और अगर किया है तो अब आपको क्या करना है? कैसे हम उससे निकल पाएंगे? क्या मुझे कुछ अपने अंदर बदलने की जरूरत है? क्या मैं कहीं बहुत रिजिड हो रही हूँ कि नहीं, मैं जो सोचती हूँ वही सही है, मैं जो करती हूँ वही सही है, हर किसी को मेरे ही मुताबिक चलना पड़ेगा? तो इन चीजों के साथ, इस क्वेश्चन के साथ बैठिए कि इस सिचुएशन में मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या करना है। और आप फिर से उस क्वेश्चन को अपने साथ बैठिए लेकर, ध्यान में बैठ सकते हैं उस क्वेश्चन के साथ। और आप अपने अंदर से आंसर आने दीजिए। और आपके अंदर से जो आंसर आते हैं, जो आंसर आएगा, हो सकता है वो आंसर आपको बताए कि आपकी गलती है और आपको यहाँ झुकने की जरूरत है, आपको यहाँ माफी मांगने की जरूरत है, आपको यहाँ एक्सेप्ट करने की जरूरत है, आपको यहाँ सरेंडर करने की जरूरत है, आपको यहाँ पेशेंस की जरूरत है। तो जो आंसर आपके अंदर से आ रहा है, उस आंसर को अपने लाइफ में लागू करना पड़ेगा, तब जाकर वो दुख खत्म होगा, वो चैलेंज खत्म होगा। दुख नहीं, चैलेंज खत्म होगा, है ना। और जैसे ही आप अपने लेसन को सीखेंगे ना, चैलेंज खत्म हो जाते हैं। उनको होना ही है खत्म, वो आए ही इसलिए थे। क्योंकि कहा जाता है कि द मोर यू रेसिस्ट, द मोर यू परसिस्ट। आप जितना ज्यादा विरोध करोगे, वो उतना गहरा होता जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, ये है। अब क्या, आगे क्या करना है? सरेंडर कीजिए कि मैं सरेंडर करती हूँ, मैं अलाव करती हूँ, मैं ओपन हूँ सीखने के लिए कि इससे मुझे क्या सीखना है। मैं ओपन हूँ आगे बढ़ने के लिए। आप जैसे ही ऐसा करेंगे, आपको अंदर से आंसर आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये हर किसी का अपना कॉल होता है, ये दूसरा नहीं बता सकता है ना। और अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है। तो आप जैसे ही ऐसा करेंगे, चैलेंज खत्म हो जाएंगे, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। और कुछ लोग को लगता है कि वो ध्यान में आ गए तो अब कोई दुख नहीं आएगा, कोई चैलेंज नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। चैलेंज तो आते रहेंगे, लाइफ है तो चैलेंज आते रहेंगे। हमें बस सजग और सतर्क रहना है। और चैलेंज का जो है ना, वो तरीका भी बदल जाएगा। जब आप ध्यान में हैं, तो हो सकता है कि आपके परिवार में कोई चैलेंज ना हो। जहां आप काम कर रहे हैं, आपका वर्क प्लेस है, आपकी जूम मीटिंग है, आपका अपना ग्रुप है, कोई सेशन है ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां भी तो बहुत तरह की बातें होती है ना। तो वहां जो बातें हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, आप उसको कैसे देख रहे हो, कैसे ले रहे हो? जब हम सांसारिकता में थे, तो वहां हम जजमेंट कर रहे थे, वहां हम कंप्लेंट कर रहे थे, वहां हम ब्लेम कर रहे थे। जब यहाँ वहां वहां हम अहंकार में थे, ईगो में थे। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं अपने ग्रुप्स के साथ, क्या वहां भी आप यही कर रहे हैं? कुछ होता है तो क्या वहां भी आप ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं? वो मास्टर ऐसा है, वो मास्टर वैसा है। क्या आपके अंदर ईगो है? और स्पिरिचुअल ईगो जो होती है ना, वो उस ईगो से तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो वो एक ऐसा चश्मा है जो आपको अपने अंदर की कमी आपको देखने ही नहीं देता है ना। क्योंकि पहले तो ना कुछ थे,
अब तो बहुत कुछ हो चुके हैं। हो सकता है बहुत सारी सिद्धियां भी मिल गई हैं, तो उसका एक घमंड अलग ही होता है ना। तो स्पिरिचुअल ईगो से बहुत बचने की जरूरत है। तो आपको लाइफ में आप चाहे जहां भी चले जाएंगे, हर पल हर क्षण आपको सजग रहना है कि क्या चल रहा है, क्या मतलब है, मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। मेरे अंदर कहीं जजमेंट तो नहीं आ रहा है ना। मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रही हूँ, कंप्लेंट मोड में तो नहीं हूं मैं। हर पल हर क्षण सजग रहने की जरूरत है, और यही हमें ध्यान सिखाता है। और जो उससे भी ऊपर की चीज है, और वो है मन को शून्य करना। क्योंकि जब तक हम ध्यान में क्या करते हैं, मन को शून्य करते हैं ना। जब हम मन को शून्य करते हैं, फिर हम अलाव करते हैं हायर बीइंग को, कॉस्मिक एनर्जी को, के लिए हम ओपन होते हैं कि वो हमारे अंदर आए, उतरे हमारे अंदर, हम उनको जान पाए, समझ पाए, है ना। तो ये ध्यान के दरमियान तो होता ही है, लेकिन आप जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ेंगे, चौबीसों घंटे मेडिटेटिव स्टेट में रहना सीखना होता है। कैसे हम 24 घंटे मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं? मेडिटेटिव स्टेट में रहने का मतलब है माइंडफुलनेस में रहना। माइंडफुलनेस का मतलब है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, गलत हो रहा है तो आप देखें कि आपके अंदर क्या थॉट चल रहा है। आप जस्ट उसको ऑब्जर्व करें, उसको जज नहीं करें, है ना। आपके अंदर क्या हो रहा है, आप सजग रहे हर पल हर क्षण। और जी ये जो होता है ना, आप ये बहुत डीप रूटेड होता है। आपको एक एक करके उसको निकालना पड़ेगा। आप मास्टर बन गए हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपकी तारीफ कर रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और किसी ने कह दिया कि नहीं ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने तारीफ नहीं की, तो बुरा लग रहा है आपको। हाँ ठीक है, अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ सेशन, तो अगला बार मैं और कोशिश करूंगी ताकि और बेहतर से बेहतर सेशन हो। वो एक दूसरी चीज है, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन आपको बुरा लगा कि अरे मेरी इतनी तारीफ क्यों नहीं हुई, उसकी तो बहुत ज्यादा तारीफ हुई, मेरी नहीं हुई, है ना। तो ये गलत बात हो गई। तो हर पल हर क्षण सजग रहने की जरूरत होती है, और ये तभी हो पाएगा जब आपका मन शून्य होगा। तो मन शून्य कैसे होगा, उसका तरीका है। वो पहले मुझे लगता था मन शून्य क्यों करना है। जब मैं ध्यान में आई थी तो मुझे लगता था कि ठीक है, निगेटिव थॉट को हटा दो, गंदे विचारों को हटा दो, अच्छे विचारों के साथ रहो, मन को शून्य क्यों करना है। बाद में पता चला कि मन को शून्य इसलिए करना है क्योंकि मन मन जो है ना, वो आपको बांध कर रखता है। ठीक है, वो आपको अलाव ही नहीं करने देता है हायर पर्पस को जानने का। और मन का मतलब क्या है, थॉट। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उड़ना है। पंख लगा के उड़ना है। आपकी पंख में ईंट जो है, वो पत्थर का हो या फिर सोने का हो, क्या फर्क पड़ता है, ईंट तो ईंट होती है ना। थॉट तो थॉट होती है ना, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, है ना। तो पहले तो हमें ये करना है कि सेग्रीगेट करना है पॉजिटिव थॉट निगेटिव थॉट, ताकि हम निगेटिव थॉट से दूर हट सके। एक ही बार मन को शून्य नहीं कर सकते हैं, है ना। पॉजिटिव थॉट को हमने छोड़ा, निगेटिव थॉट पे आए, फिर धीरे धीरे निगेटिव को भी छोड़, सॉरी, निगेटिव को छोड़ा पॉजिटिव पे आए, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव को भी छोड़ना है। ठीक है। शून्य अवस्था में रहना है। जब हम शून्य अवस्था में रहते हैं, तभी हम साक्षी भाव में रह सकते हैं, माइंडफुलनेस में रह सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि हमारी मेंटल स्टेट क्या है, हम किस अवस्था में हैं, और सामने जो चीजें चल रही है उस पे हमको अपने अंदर कैसे लेना है। तभी हम इस बारे में समझ सकते हैं। तो मास्टर्स, मुझे लगता है टाइम भी अच्छा खासा हुआ है, फिर भी एक दो पॉइंट और है, मैं थोड़ा सा बताती हूँ उसको जल्दी से। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी ध्यान में आने के बाद, वो है वननेस, है ना। वननेस सबसे बड़ी सीख है, जिसको आप द्वैत कहते हैं।
सॉरी, अद्वैत कहते हैं। वन ध्यान में आने से पहले हम लोग सभी द्वैत में जीते हैं, है ना। और ध्यान में आने के बाद भी द्वैत और अद्वैत ये दोनों चलता रहता है। कभी हम द्वैत में होते हैं, कभी अद्वैत में होते हैं। 100% 24 घंटा अद्वैत को साधना अब अभी नहीं पॉसिबल हो पाया है मेरे लिए। मुझे नहीं पता आपकी जर्नी क्या है। तो हम सभी सीखते रहते हैं, है ना। तो जैसे ही आप के सामने कोई आता है और आप के अंदर करुणा जागती है, प्रेम जागता है, और आप उसको समझ पाते हो, उसके दर्द को समझ पाते हो, आप उसकी हेल्प करते हो, तो आप अद्वैत में है, वननेस में है ना। ध्यान के आने के बाद हमने जाना कि आप ट्रेवल कर रहे हो, कोई बैठा है जिसको सीट की दिक्कत है ना। आप अपना सीट उसे ऑफर कर देते हो। ये शुरुआत वहीं से होती है। फिर जब आप ध्यान में आते हो तो आपको पता चलता है कि हम सबके अंदर वही चेतना है ना। हम सब उसी परम पिता परमात्मा के हिस्सा हैं। चाहे वो मैं हूँ या सामने वाला कोई भी हो सकता है, या फिर वो एक गाय हो सकती है, एक बकरी हो सकती है, एक चींटी हो सकती है, एक पौधा हो सकता है ना। हम सबके अंदर वही चेतना है। तो फिर हम सबके लिए वही रिस्पेक्ट, वही प्यार, कि जियो और जीने दो, है ना। और जब वननेस आ जाती है ना, तो ये वननेस जो है ना, वो सारी दीवारों को, चाहे वो धर्म की दीवार है, जाति की दीवार है ना, हर भाषा की दीवार है, प्रांत की दीवार है, राष्ट्र की दीवार है, हर एक दीवार को गिरा देती है ना। अभी देखो ना, इस वननेस की वजह से ध्यान आया तो साउथ में, पतरी जी साउथ से थे, है ना। लेकिन जब उन्होंने ध्यान को जाना तो साउथ से नॉर्थ में आया, है ना। उन्होंने इतने सारे मास्टर्स को तैयार किए कि जाओ नॉर्थ में लोगों को जाकर ध्यान बताओ। तो ये उनके उनके अंदर ये प्रेम, ये करुणा जागी वननेस को लेकर, कि हम सभी एक ही हैं। तो नॉर्थ साउथ नहीं रहा। जबकि अभी भी जो सांसारिक लोग हैं, आप देखेंगे कि अभी भी इधर वीडियो कुछ आई है कि किस तरह से महाराष्ट्र में मैंने देखा कि ट्रेन में गाली गलौज कर रही हैं औरतें, एक दूसरे को दे रही हैं, तुम बिहारी हो, तुम यूपी वाले हो, है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि वो अभी वननेस में नहीं है। उन्होंने द्वैत को नहीं जाना है, वो अद्वैत में जी रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी गाड़ी है, उनको लगता है कि उनकी भाषा है, उनका प्रांत है। सॉरी, यहाँ मेरा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, उस वजह से मैं लीव कर गई थी। तो वननेस बहुत बड़ी सीख है ध्यान की। कुछ चीजें मैंने मोटा मोटी कंपैरिजन किया है, एक टेबल बनाया है। मैं बता देती हूँ कि जब हम ध्यान में नहीं होते हैं तो हम कंप्लेंट मोड में होते हैं। जब ध्यान में आते हैं तो एक्सेप्टेंस आ जाता है। ध्यान में आने से पहले ब्लेम रहता है, ध्यान में आने के बाद ग्रेटिट्यूड, है ना। पहले हमारा ध्यान जो चीज नहीं है, हमारा ध्यान उसकी तरफ होता है। जब ध्यान में आते हैं, जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव। मुझे पता है ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको समराइज कर रही हूँ। पहले हम सेल्फ डाउट में होते हैं, ध्यान में आने के बाद सेल्फ लव में। पहले हम जजमेंट में होते हैं, ध्यान में आने के बाद ऑब्जर्वेशन। और हम जो है, हमारी सोच मैं और मेरी फैमिली तक सीमित होती है, और बाद में पूरा यूनिवर्स, है ना, पेड़ पौधे जीव जंतु जिसमें सभी आते हैं। पहले हम दुखी होते हैं, बाद में हैप्पीनेस मोड में आते हैं, ब्लिस में आते हैं एक्चुअली। और पहले हम खुशियां बाहर ढूंढ रहे होते हैं, ध्यान में के आने के बाद खुशियां हमें पता चलता है कि वो हमारे अंदर ही है। और पहले हम बॉडी कॉन्शसनेस में होते हैं, ध्यान में आने के बाद हम सोल कॉन्शसनेस में जीने लगते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स। मैंने एक सप्ताह पहले मोटा मोटी लिख लिया था थोड़ा सा कुछ, कि अच्छा ये पॉइंट होंगे, मुझे इस पे बात करनी है। फिर मुझे लगा कि कोई कॉल मैसेज वगैरह आएगा, तो नहीं आया, तो मुझे लगा शायद, पता नहीं, मुझे मैं ही कोई डेट मिस कर गई, क्या क्या हुआ पता नहीं।
तो मैंने उसको छोड़ दिया था। आई होप मैंने जस्टिस किया इस टॉपिक के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।